आप लोग कैसे हैं? आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 10th क्लास एवं 12th क्लास एवं 11th क्लास के लिए कारक ला चुके हैं। ठीक है, इससे पहले आप सुनील साइंस क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुनील साइंस क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम देखिए 10th क्लास के लिए 12 क्लास के लिए सभी क्लासों के लिए लाए ऑब्जेक्टिव क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से टॉपिक कारक का बताया जाएगा। व्याकरण में टॉपिक को कारक का बताया। लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर दीजिएगा भाई लोग, निवेदन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं आप लोगों को यह भी तो पता ही होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। राम ने भिखारी को पैसा दिया, क्या किया? राम ने, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, और कर्म मान लीजिए यह हो गया। ठीक है, तो राम भिखारी को चाहता है इसलिए उसे पैसा दिया। क्या दिया? पैसा दिया। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? कर्म होगा। क्या होगा राइट आंसर? कर्म कारक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीरा को गंदी जिंदगी में बहुत गिरीदा है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है? तो से अधिकरण में भी आता है और कारण करण में भी आता है। ठीक है, दोनों चीज़ में आता है ना, तो इसलिए हम देखेंगे। देखिए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो मतलब मीरा के द्वारा ना, मीरा मीरा के द्वारा, इसलिए हमारा राइट आंसर मीरा के द्वारा जिंदगी में बहुत गिरीदा है, तो करण कारक हमारा राइट आंसर होगा। घर में तो कुत्ता भी शेर बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? घर में कुत्ता भी शेर बनता है, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण? तो मैं अधिकरण, घर में ही न बन रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? अधिकरण। क्या होगा राइट आंसर? अधिकरण, क्योंकि घर में ही बन रहा है, बाहर नहीं ना बन रहा है, तो हमारा अधिकरण क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, अब वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा जरूर मैं न्यूज़ चैनल पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन टेबल पर किताब है। टेबल पर किताब है, तो यह कौन सा कारक होगा? आप लोग समझिए, पहले समझना है। ठीक है, टेबल क्या हो गया? कर्ता। यह हो गया क्या? तो टेबल चाहता है किताब को? नहीं। देखिए, हमारा बहुत सारा इसमें क्वेश्चन को एथी दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर होगा इसका अधिकरण नहीं है, इसमें ज़्यादा संबंध होगा, क्योंकि संबंध है इसलिए इसी पर धरा हुआ है। रमेश स्टेशन से आ रहा है। अगला प्रश्न क्या है? रमेश स्टेशन से आ रहा है, तो अपदान कारक हो गया ना, वहाँ से अलग हो रहा है ना, अलग होने के अर्थ को हम अपदान कारक कहते हैं। हम आपको अगली वीडियो में कारक के पूरा भेद को प्रचार करेंगे। ठीक है, पहले ये पूरा आप क्लियर कर लीजिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अलग हो रहे हैं पेड़ से। क्या हो रहा है? पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर का क्या होगा? अपदान हो गया। क्या होगा? अपदान। वह चाकू से सब्जी काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चाकू के द्वारा सब्जी काटता है ना, तो हमारा क्या हो गया? करण कारक। राइट आंसर क्या होगा? करण कारक। क्या होगा? करण कारक। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? शिक्षक छात्रों को, तो शिक्षक हमारा कर्ता हो गया और कर्म हो गया छात्र, तो चाहते हैं इसलिए उसको दे रहे हैं ज्ञान कि यह हमारे शिक्षक है, तो वह हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? कर्म हो सकता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम करण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कारक का कर्ता का कारक का विभक्ति क्या? कर्ता कारक का विभक्ति क्या है? तो हमारा कर्ता कारक का विभक्ति से होता है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा प्रदान से। माँ ने बच्चों को सुलझाया कि माँ ने बच्चों को सुलाया। यहाँ पर थोड़ा डाउट हो चुका है, थोड़ा डाउट हो गया, आप लोग सुधार दीजिएगा। माँ ने बच्चों को सुलाया, तो माँ बच्चों को चाहती है, तो इसीलिए उनको सुलाया ना। ठीक है, कर्म कारक हमारा राइट आंसर। अगर सोहन मोहन को रुपए देता है, सोहन क्या है? करता है, और मोहन कर्म है।
राइट आंसर। सीता छत से कूद पड़ी तो अपदान कारक होगा, क्योंकि वहाँ से अलग हो गई सीता ना। सीता क्या हो गई, वहाँ से अलग हो गई, अपदान कारक हमारा राइट आंसर होगा। माँ ने बच्चों को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है। तो माँ क्या करे, बच्चों को खेलते देखी तो माँ करता हो गई, बच्चों कर्म हो गए। माँ बच्चों को चाहती है इसलिए उसे देखती है, क्या करती है, देखती है। ठीक है, अपदान हमारा कर्म कर्म कारक राइट आंसर होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय के द्वारा गंगा निकलता है। ठीक है, हिमालय के द्वारा गंगा निकलता है, अपदान कारक। संज्ञा या के बीच के जुड़े एक सर्वनाम को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, क्योंकि कारक पढ़ाई हो रहा है। जिस जिस चीज़ का पढ़ाई होगा उसी चीज़ का उसमें नाम रहेगा। ये आप लोग डिसाइड जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में पर, तो में पर अधिक, में पर क्या होगा, अधिकरण। में पर रहने, ठहरने आदि का बोध होता है, उस अधिकरण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर अधिकरण। रमेश कलम से लिखता है, रमेश किसके द्वारा लिखता है, तो कलम के द्वारा लिखता है। किसके द्वारा, कलम के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर करण कारक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो हमारा अधिकरण राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके ही शरण में आया हूँ ना, और दूसरी जगह नहीं ना गया। मीरा को गंदी से बहुत गिरा, मीरा को किसके द्वारा गिरा है, तो गंदी के द्वारा गिरा है। राइट आंसर बी होगा, 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इतना ही हमारा प्रश्न खत्म हुए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग आज के दिन, आज के लिए इतना ही विषय है, अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा से समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल टारगेट बिहार बोर्ड 0.2 को। देखिए भाई लोग, यहाँ हमारा इतना क्वेश्चन था। ठीक है, सुनील साइंस क्लासेस को ज़रूर आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हमारे बड़े भैया का है, हम यहीं पर ट्यूशन करते हैं भाई लोग, सुनील साइंस क्लासेस। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं शब्द संधि विशेष के साथ।